हाँ तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे साके के बारे में। देखिए साका जो है, बताया मैंने अभी आपको कि साका क्या होता था, जब राजपूत केसरी वस्त्र धारण कर लेते थे और उनकी स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है दुर्ग की, वो क्या कर लेती थी, जोर, उसको बोला जाता था साका। तो यहाँ के ढाई साके प्रसिद्ध है। कितने? ढाई। कितने? ढाई साके। जैसलमेर के ढाई साके प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए कि ढाई साके कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग के। अब देखिए पहला साका कौन सा था? पहला साका था जब अलाउद्दीन 1312-13 में, यानी सॉरी 1314 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ का शासक था मूलराज प्रथम। तो उस मूलराज यहाँ का शासक था। उस वक्त ये पहला साका हुआ था, यानी दुर्ग की युद्ध हुआ था। तो युद्ध में जो पुरुष है उन्होंने क्या किया, केसरी वस्त्र धारण किया और महिलाओं ने जोहर किया। दूसरा साका हुआ फिरोज शाह तुगलक के वक्त। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली राजवंश का शासक था। उसने आक्रमण किया और यहाँ के शासक थे रावल दूदा। उस वक्त क्या हुआ था, वीरों ने क्या केसरी वस्त्र धारण किया और महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया। और तीसरा और महत्वपूर्ण शाखा 1550 ईस्वी के अंतर्गत हुआ, जब यहाँ के शासक थे राव लूणकर्ण और यहाँ पे किसके मतलब, यहाँ पे कांधार का शासक था अमीर अली। क्या नाम था? अमीर अली। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी के माध्यम से क्या चीजें याद हो जाती है। देखिए क्या होता कि राव लूणकर्ण यहाँ के शासक थे और अपने हिंदू शासकों की विशेषता की कि उनके शरण में अगर कोई आ जाता तो वो उसकी सत्कार करते, उसको वापस नहीं भेजते, उनका मान सम्मान करते। बताते कि यहाँ के कांधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, कांधार के बारे में आप सुना होगा, मामा शुकुनी, जो महाभारत में था ना, मामा शुकुनी कांधार का शासक था। कांधार अफगानिस्तान में है वर्तमान में। वहां पे बता दें वहां का शासक था पदच्युत शासन, यानी पद से निकाला हुआ शासक अमीर अली। उसको यहाँ के राव लूणकर्ण ने अपने यहाँ शरण दी और उसने क्या किया, धोखे से वहां पे हमला कर दिया और सोचा कि मैं जैसलमेर का शासक बन जाऊं। फिर राजपूतों ने बहुत वीरता से लड़े और लड़ने के बाद राजपूतों ने क्या, केसरिया वस्त्र धारण किया, लेकिन जोहर नहीं हुआ और अंततः इसमें विजय राव लूणकर्ण की ही हुई। ठीक है, और अमीर अली की हार हुई। तो इसको कहा जाता है, ये ढाई साका यानी आधा साका था, इसलिए इसको कहा जाता है ढाई साके। और एक यहाँ पे देखिए इसी दुर्ग के अंदर जैन भद्र सूरी ग्रंथ है। जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार मिला है। जो भंडार क्या है भाई, इसके अंदर क्या प्राचीन अपनी पांडुलिपि, प्राचीन अपने शास्त्र जो यहाँ पे मिले हैं, और ये सबसे प्राचीन है राजस्थान में मिलने वाला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार आया होता है। इसके साथ ही देखिए रामदेव जी के बारे में बताओ तो रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं, पुजारी जो होते हैं वो तंवर वंशीय राजपूत होते हैं भाई, तंवर वंशीय राजपूत इनके जो है पुजारी होते हैं। किनके? राजपूत, इनके रामदेव जी। ठीक है, इसके साथ ही देखिए दो तीन चीजें और हैं जैसलमेर के बारे में। जैसे जैसलमेर की क्या हवेलियां, बहुत क्वेश्चन आते हैं हवेलियों से। ठीक है, तो ये मैं भी आपको बताने देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी हवेलियां वहां पे प्रसिद्ध है। देखिए पहली है हवेलियां कौन सी, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, एक मिनट, सालिम सिंह की हवेली, एक मिनट यहां पे लिख देता हूं, सालिम सिंह की हवेली। दूसरी है पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली। एक है सोडो की हवेली, सोडो की हवेली। ये देखिए जो संपूर्ण हवेलियां जो है ये अपनी नक्काशी के कारण, यहाँ पे जालियों के मतलब इन खिड़की और दरवाजे नक्काशियां बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो ये हवेलियां, एक नथमल की हवेली और है यहाँ पे, नथमल की हवेली। ये क्वेश्चन देखो सीधा सीधा पूछते हैं, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है, या निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में है। तो 4 दे देंगे, वो आप में से एक दे देंगे, 2 नहीं होगी। देखिए सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली। बताते हैं इस हवेली को बनने में 50 साल का समय लग गया। कितने समय? 50 साल। 5 मंजिला ये हवेली है। सोडो की हवेली, नथमल की हवेली, ये क्या है, यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियां हैं।
एक यहाँ पे राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और इस उद्यान के अंतर्गत एक आकल